आपको यूपी के सीतापुर लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मंदिरों का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्यक्रम होगा। वहां अंदर पे हरेक व्यापारी को पुनर्वास की बेहतरीन व्यवस्था दी जाएगी। नए होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे। वहां पे इलेक्ट्रिक बस की सेवा के साथ लखनऊ के साथ जुड़ने जो सेवा हम प्रारंभ कर चुके हैं, लेकिन साथ साथ हेलीकॉप्टर की सुविधा के साथ भी हम जोड़ने जा रहे हैं। सीधे हेलीकॉप्टर से लोग पहुंच करके जिसको भी आना है आराम से आ जा सकता है। और धीरे धीरे करके मेट्रो भी लखनऊ से बाहर आकर के वहां तक पहुंचेगी। बहनों और भाइयों, विकास इसी से आगे बढ़ेगा। जैसे यहां पे शरद चौधरी ने बनाया, आपने देखा होगा कैसे उन्होंने यहां पे एकेडमी बनाई है, स्टेडियम बनाया है। अग्निवीर में भर्ती होने के लिए कैसे नौजवानों को तैयार होना है, ऐसे ही एकेडमी को विकसित करने के लिए सरकार के स्तर पर भी भरपूर सहयोग किया जाएगा, जिससे हमारा युवा आत्मनिर्भर बन सके, आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सके। आज जो एक नया चुनाव चल रहा है 2024 का, यह एक और राम भक्त हैं जो भारत के सम्मान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए और विकसित भारत के लिए कार्य करना चाहते हैं, कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ रामद्रोही है। बहनों और भाइयों, वे भारत का सम्मान नहीं, दुनिया के अंदर भारत को अपमानित करते हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो भारत को अपमानित करते हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं, राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते हैं। दूसरी तरफ वे रामद्रोही हैं जिनको राम मंदिर बेकार लगता है, लेकिन आतंकवादियों पर जो मुकदमे थे उन मुकदमों को वापस लेने का काम ये करते हैं तो उनको ये अच्छा लगता है। इनकी सोच तो देखो पहले। बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए आपके पास। आज जो ये नया भारत आपको देखने को मिल रहा है, ये नया भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, तो विकास के साथ साथ गरीब कल्याण भी है। कोई सोचता था कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिलेगा? कोई सोचता था 60 करोड़ लोग देश के अंदर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त करेंगे? कोई सोचता था कि बहनों और भाइयों 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोलेंगे? ये जनधन अकाउंट का लाभ क्या? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आज अगर कोई गरीब बीमार होता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, अगर कोई विधायक, कोई सांसद या वह पीड़ित स्वयं भी मुझे पत्र लिख देता है ना कि मैं बीमार हूं, मेरे पास उपचार का कोई माध्यम नहीं, कोई साधन नहीं, तो उसके जनधन अकाउंट में हम सीधे लखनऊ से मैं पैसा भेजता हूं और कहता हूं भाई निश्चिंत होकर उपचार कराओ, सरकार आपके साथ खड़ी है। 50 करोड़ ऐसे गरीबों के खाते मोदी जी ने खुलवाए हैं। पहले गरीब भूखों मरता था, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले गरीब स्वास्थ्य सुविधा के भाव में दम तोड़ता था, आज 60 करोड़ लोगों को इस सुविधा प्राप्त हो चुकी है। पहले बहनों और भाइयों, पहले किसान आत्महत्या करता था, आज 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले नारी गरिमा तार तार होती थी, आज 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। पहले गरीब के घर में बरसात के समय में भोजन नहीं बन पाता था क्योंकि लकड़ी नहीं थी, केरोसिन नहीं था, एलपीजी के सिलेंडर नहीं थे। आज 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर देश के अंदर प्राप्त हुए हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं और मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष में शेष बचे हुए गरीबों को मकान दे देंगे।
अगले 5 वर्ष में जो बचे हुए गरीब हैं उनको रसोई गैस का सिलेंडर फिर फ्री में देंगे। मोदी जी ने कहा है हर घर नल की योजना 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। और बहनों और भाइयों, ये भी कहा है कि यह देश अब अधिक इंतजार नहीं करेगा, पूरे देश के अंदर एक समान नागरिक कानून भी लागू करेंगे। बहनों और भाइयों, आज जो एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है यह मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व के कारण है। विकास भी है तो विरासत का सम्मान भी है, सुरक्षा भी है तो देश के अंदर हर नागरिक को सम्मान भी है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा और सम्मान और विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। और इसलिए जब चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस और सपा बसपा के लिए चुनाव सत्ता प्राप्त करने का माध्यम होगा, क्योंकि इनको सत्ता इसलिए प्राप्त करनी है जिससे अपने परिवार के लिए अधिक से अधिक धन लूट सके।